सुन बुढ़िया, अगर आज तूने ठीक से भीख नहीं मांगी ना तो तुझे रात का खाना नसीब नहीं होगा। चल बुढ़िया भीख मांग। भीख दे दो, ऐसे सिखाया बुढ़िया मैंने तुझे भीख मांगना? अच्छे से चला, चल अच्छे से भीख मांग। भीख दे दो। हाँ बुढ़िया बिल्कुल ऐसे ही, तुझे ना ऐसे ही भीख मांगनी है। बहू तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? कम से कम मेरी उम्र तो देख ले, इस उम्र में मैं भीख मांग रही हूँ, ये अच्छा लगता है क्या? अबे बुढ़िया, तुझे क्या घर पे सिर्फ रोटियां तोड़ने के लिए रखा है? अब जब तेरा बेटा तुझे घर पर छोड़कर जा रहा है तो मैं तेरा फायदा क्यों ना उठाऊं और इसी बहाने लगे हाथ में थोड़े पैसे भी कमा लूंगी। तू देखना बहू, मैं ना अपने बेटे को सब बता दूंगी, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना मैं सब बता दूंगी। सुन बुढ़िया, जिंदगी के 4 दिन बचे हैं, उन्हें ठीक से बिता ले, वरना अभी तो तेरी एक ही टांग टूटी हुई है, दूसरी भी ना मैं तोड़ दूंगी, फिर पूरी जिंदगी भीख ही मांगी हो। दबाऊं पैर, दबाऊं? नहीं बहू, मांग रही हूँ, मैं भीख मांग रही हूँ, भीख दे दो, भीख दे दो। और हाँ, मैं यहीं आसपास ना छुप कर देख रही हूँ, ठीक से भीख मांगियो, चालाकी मत करियो कोई। भीख दे दो, भीख दे दो, भीख दे दो, भगवान के नाम पे कोई भीख दे दो, भीख दे दो मुझे, भीख दे दो, भगवान के नाम पे कोई भीख दे दो, भीख दे दो मुझे। भीख दे दो। चलो बढ़िया ही है, आज तो ये बुढ़िया भीख मांग के सही कमाई कर रही है। अब मैं आराम से घर पे जाती हूँ। हाँ जी सर, आपने बुलाया था? हाँ आयुष, मैंने बुलाया था तुमको। आयुष तुम तो जानती हो ना कि जिस महीने हमारी कंपनी को प्रॉफिट होता है, हमारी कंपनी ग्रोथ करती है, उस महीने में गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करता हूँ, चाहे उन्हें खाना पीना देना हो या उन्हें कंबल बंटवाना हो या उनके लिए कपड़ों का बंदोबस्त करना हो। तो ऐसे ही इस महीने भी हमारी कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे एरिया में जितने भी गरीब रहते हैं तुम जाकर उनको कंबल बांटो, क्योंकि सर्दी आ रही है ना, उनको ज़रूरत होगी। तो तुम एक बार बाहर जाकर पता करो कि लगभग कितने बेसहारा लोग सड़कों पर बैठे रहते हैं, उसी हिसाब से मैं तुम्हारे लिए कंबल का बंदोबस्त कर दूंगा ताकि तुम जाकर उनको आसानी से बांट सको। ठीक है सर, मैं आज ही जाके आपको रिपोर्ट भेजता हूँ। चलो इस एरिया के भी टोटल भिखारी गिन लिए। ये भिखारी सोसाइटी के बाहर क्या कर रहा है? एक सेकंड। हेलो सर, आपको व्हाट्सएप पे वीडियो भेजी है, जरा चेक करो। ठीक है रुको, मैं चेक कर रहा हूँ। ये तो मेरी माँ है, ये भीख क्यों मांग रही है? ये क्या, ये रोड तो हमारी सोसाइटी के बाहर वाला है। हेलो आयुष, तुम मेरा एक काम करो, तुम वहीं पर रहो और वेट करो। देखो मेरी माँ से ये सब काम करवा कौन रहा है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है सर, जैसा आप कहें। भीख दे दो। अरे वाह बुढ़िया, आज तो तूने भीख मांग के काफी सारी कमाई कर ली है। चल अब जल्दी से खड़ी हो, तेरे बेटे का ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है, पता ही नहीं चलना चाहिए उसे सब। खड़ी हो चल, अबे खड़ी हो ना। ये तो सर की वाइफ है। ठीक से रेडी हो गई है ना बुढ़िया? ये चुन्नी, को चुन्नी पहननी नहीं आती, ये बिंदी कैसे लगा रखी है तूने? वर्ड समेट अपने, ठीक से ना रेडी हो जा। चश्मा मैं याद दिलाऊंगी क्या ये पहनी से? और सुन मेरी बात ध्यान से, अगर वीरू को इसके बारे में कुछ भी पता लगा ना तो तू जानती है इसका क्या अंजाम होगा। अरे वीरू आ गए तुम? चलो मैं तुम्हारे लिए ना खाने लगा देती हूँ। नहीं मेरा मन नहीं है खाने का, मैं बाद में खा लूंगा। अरे माँ आप यहाँ पे? मुझे लगा शायद आप रोड पे होगी। रोड पे? क्या बोल रहे हो वीरू तुम? मैं समझी नहीं। शिवानी मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, तुमको तो मालूम है ना कि मैं हर साल सर्दियों में गरीबों को कंबल बंटवाता हूँ। सेम ऐसे ही आज मैंने अपने स्टाफ को भेजा हुआ था।
पता उसने मुझको क्या बताया? उसने मुझे ये बताया कि माँ की जैसी एक लेडीज सड़क पे भीख मांग रही थी। माँ जैसी भिखारन? वीरू क्या बोले जा रहे हो तुम? मुझे तो लगता है ना कि तुम्हारे स्टाफ को कोई गलत फहमी हुई है। भला माँ वहाँ कैसे जा सकती है? हाँ शिवानी, मैंने कब बोला कि वो हमारी माँ थी? तुमको पता है इत्तेफाक की बात क्या है? वो रोड भी बिल्कुल हमारी सोसाइटी की तरह दिख रही थी। रुको, तुमको ना यकीन नहीं हो रहा होगा, मेरे पास वीडियो है, मैं तुमको दिखाता हूँ। ये देखो। देखो शिवानी, इसमें साफ दिख रहा है ना कि वो हमारी माँ जैसी दिख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारी माँ है? हाँ वीरू, ये बिल्कुल माँ जैसी लग रही है। लेकिन तुम तो जानते ही हो ना वीरू कि बुढ़ापे के टाइम में ना लोग एक जैसे ही लगते हैं, तो इसीलिए ये बूढ़ी आंटी भी ना माँ जैसी लग रही है। हाँ शिवानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मेरे पास ना एक वीडियो और है। रुको, मैं तुमको वो भी दिखाता हूँ। अब एक बार ये वाली वीडियो देखो। देखो, इसमें भी ना सेम रोड, सेम सोसाइटी, और इसमें जो लड़की आ रही है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं दिख रही? थोड़ी थोड़ी। अरे हाँ, देखो ना वीरू, सेम टू सेम मेरे जैसे सूट, और ये औरत भी बिल्कुल मेरी जैसी लग रही है। बस करो शिवानी, और कितना झूठ बोलोगी तुम? तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है कि मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम क्या करती हो माँ के साथ। उनको सड़क पर बिठाकर उनसे भीख मंगवाती हो। वो विकलांग है तो क्या हुआ, तुम उनका फायदा उठाओगी? नहीं नहीं वीरू, तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है वीरू। अरे चुप करो, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी तुम्हारी। मुझे सिर्फ तुम इतना बताओ कि तुम मेरी माँ के साथ ये सब कर क्यों रही थी? आखिर तुमने ये सब क्यों किया? क्या मैं तुमको खाने को नहीं देता, या तुम्हारी कौन सी जरूरत है जो मैंने पूरी नहीं करी? अब बोलो। तो वीरू मैं क्या करती? तुम तो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हो और पूरा दिन ऑफिस में बिताकर रात को घर पे आते हो, और मैं पूरे दिन माँ जी की सेवा करती रहती हूँ, उनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ, उनका ध्यान रखती हूँ, उनकी दवाइयों का, उनके खाने पीने का सब कुछ मैं ही तो करती हूँ ना। इस सब में मेरी पर्सनल लाइफ कहाँ चली गई? मैं क्या करूँ खुद के लिए? तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो। ऊपर से मेरा जो भी टाइम होता है ना माँ जी के साथ जाता है। मैं उनकी वजह से ना कहीं बाहर जा पाती हूँ, ना शॉपिंग कर पाती हूँ, ना अपनी फ्रेंड्स के साथ मूवी देख पाती हूँ। सब मुझे बुलाते रह जाते हैं, लेकिन तुम बाहर होते हो और मैं बस घर पे माँ जी की सेवा करती रहती हूँ। तो मैं क्या करूँ? और तो और वीरू, तुम्हारा इतने पैसे कमाने का क्या फायदा जब तुम सारा पैसा डोनेट कर देते हो? अरे कभी सुनने में आता है कि तुमने अपना सारा पैसा चैरिटी में दे दिया, डोनेट कर दिया, अनाथ आश्रम में दे दिया। और तो और कुछ मौकों पे तुम क्या करते हो? गरीबों में तुमने कंबल बांट दिया, उन्हें खाना खिला दिया, उनके ऊपर इतना ढेरों खर्चा करते हो, पर मेरे लिए क्या बचाते हो तुम? इन्हीं सब कारणों की वजह से ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और मुझे यही तरीका सही लगा कि मैं माँ को भिखारन बना के रोड पे बिठाऊं और उसी से पैसा कमाऊं, और जो भी पैसा माँ जी की भीख से आएगा ना उससे मैं अपने सारे शौक पूरे करूं, उससे मैं घूमूं फिरूं, मूवीज देखूं, शॉपिंग करूं, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाऊं, सब कुछ अपने लिए करूं, अपनी मनपसंद का। क्या शिवानी, तुमने सिर्फ शॉपिंग करने के लिए, अपनी कुछ जरूरतों के लिए मेरी बुजुर्ग माँ का फायदा उठाया? अरे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। वो मेरी माँ है। और रही बात पैसों को डोनेट करने की, तो मैं डोनेशन पैसे इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे अफसोस है कि मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाया। जो भी विकलांग लोग हैं ना, उनके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे खुशी मिलती है कि मेरी वजह से वो लोग खुश रह रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत इलाज हो पा रहा है। और रही बात गरीबों को कम्बल बांटने की, उन्हें खाना खिलाने की, शिवानी वो दिन देखा है मैंने कि किसी गरीब के ऊपर क्या बीतती है जब उसके पास खाने के लिए रोटी ना हो, ओढ़ने के लिए कंबल ना हो। मुझे महसूस होती है गरीबी, मैं महसूस कर सकता हूँ उनकी भूख को, क्योंकि मैंने गरीबी बहुत पास से देखी है। तुम्हें पता है शिवानी, मेरी माँ ने मुझे कितनी मुश्किलों से पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मैं आज लोगों की मदद कर सकूं। और आज जब मेरी माँ की उम्र हो गई है और मैं इस लायक हो चुका हूँ कि उनकी सेवा करूं, तो तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी माँ से भीख मंगवा रही हो, उनको जाकर सड़क पर बिठा देती हो भीख मांगने के लिए। बस अब बहुत हो गया शिवानी, मैं चाहता हूँ कि इस उम्र में मेरी माँ की जिंदगी खुशहाल बीते। मैं अपनी माँ को तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकता। मैं इतना काबिल हूं कि अपनी माँ को खुश रख सकूं, उनका ख्याल रख सकूं। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ना मुझे ना मेरी माँ को। निकल जाओ मेरे घर से। शिवानी निकलो। वीरू प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने माँ जी के साथ बहुत बुरा किया है। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करा है ये सब करके, और मैंने ये सब भी नहीं सोचा कि मैं माँ जी के साथ ऐसा करूंगी तो इस सब पर माँ जी पर क्या असर पड़ेगा। उनकी हालत भी ऐसी है।
मैंने बहुत घिनौना काम करा है माँ जी के साथ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं माँ जी का बहुत ख्याल रखूंगी, उनकी बहुत सेवा करूंगी, उनकी हर एक चीज़ का ध्यान रखूंगी और तो और मैं माँ जी के साथ ना अच्छे से पेश आऊंगी। पर प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। शिवानी, मुझे तुम्हें कोई मौका नहीं देना। और अगर मुझे अपनी माँ की सेवा करवानी होगी ना, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं घर में एक नौकर रख सकूं और वो तुमसे कई गुना बेहतर माँ की सेवा करेगा। तो तुम अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे सब मालूम नहीं था, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ आज से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं हूं ना, मैं आपका ख्याल रखूंगा।